वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 27 अगस्त 2020 और 27 अगस्त 2020 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपोर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज की इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप पर आपको सारे पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगे और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में महिला समानता दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 26 अगस्त को महिला समानता दिवस यानी कि विमेन्स इक्वलिटी डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये महिला समानता दिवस मनाया क्यों जाता है? तो महिला मताधिकार आंदोलन की कड़ी मेहनत से मिली जीत का सम्मान करने के लिए हर साल 26 अगस्त को ये महिला समानता दिवस मनाया जाता है। एक्चुअल में यूएस में 1920 में महिला मताधिकार आंदोलन हुआ था और इसमें जो जीत मिली थी उसके सम्मान के लिए हर साल 26 अगस्त को ये महिला समानता दिवस मनाया जाता है। अब ये इंपोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो वीडियो को पॉज करिए और अगस्त में अभी तक जितने भी इंपोर्टेंट डे बनाए गए हैं सारे बिल्कुल सीक्वेंस में आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आज की इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में आई एनसीईआरटी की रिपोर्ट के अनुसार कितने प्रतिशत छात्रों के पास ऑनलाइन क्लास के लिए स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है? तो अभी एनसीईआरटी ने एक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग पूरे देश में 27% स्टूडेंट ऐसे हैं जिनके पास ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए स्मार्टफोन या लैपटॉप नहीं है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब ये रिपोर्ट है एनसीईआरटी की यानी कि नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग। इसकी स्थापना कब हुई? 1961 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे डायरेक्टर कौन है? डॉक्टर हरुषिकेश सेनापति। कौन है? डॉक्टर हरुषिकेश सेनापति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो अभी मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को ऋण देने के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। मुद्रा योजना, इसके तहत छोटे व्यापारियों को लोन दिया जाता है। अब तमिलनाडु महिलाओं को मुद्रा योजना के तहत ऋण देने में टॉप पर है। तो ये है मैप में तमिलनाडु। तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? चेन्नई। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर कौन है? एडप्पडी के पलानीस्वामी। और तमिलनाडु के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। अच्छा, तमिलनाडु में अभी हल्दी अनुसंधान संस्थान की स्थापना की घोषणा की गई। आरबीआई की एक रिपोर्ट आई थी और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग बाजार कर्ज के मामले में तमिलनाडु टॉप पर है। तमिलनाडु जूनियर वकीलों को 3,000 रुपए मासिक वजीफा देने वाला राज्य बना है। और मछली के उत्पादन में शीर्ष राज्य है तमिलनाडु और दूसरे नंबर पे है गुजरात। क्यों? पहले गुजरात नंबर 1 पे था, लेकिन अब गुजरात को पीछे छोड़कर तमिलनाडु टॉप पर पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मनिका बत्रा ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जीता है। वे किस खेल से संबंधित हैं? तो इस बार के जो खेल अवार्ड है वो डिक्लेयर हो चुके हैं। तो मनिका बत्रा ने अभी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जीता है और ये टेबल टेनिस की खिलाड़ी हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड के बारे में शिवम सर ने एक पूरा डिटेल में ऑडियो बनाया है। नीचे डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे तो फैक्ट स्टडी करके एक लिंक दिया हुआ है, उस पर क्लिक करके आप उस ऑडियो को सुन सकते हो। ये अवार्ड वाले क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते हैं, तो उस ऑडियो को आप सुनिए और पूरा डिटेल में उसमें बताया गया है, जिससे कि आपके सारे क्वेश्चन क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड कारोबार को पूरी तरह से बेचने का फैसला किया है? तो अभी यस बैंक ने अपने म्यूचुअल फंड कारोबार को पूरी तरह से बेचने का फैसला किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये फैसला यस बैंक ने किया है। तो यस बैंक की स्थापना कब हुई? 2004 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? प्रशांत कुमार। कौन है? प्रशांत कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया है?
तो अभी हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन के लिए टास्क फोर्स बनाने का फैसला किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये डिसीजन हिमाचल प्रदेश का है, तो ये है मैप में हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की कैपिटल क्या है? शिमला। हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर कौन है? जयराम ठाकुर। और हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम पे गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अच्छा, हिमाचल प्रदेश में ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क है, पिन वैली नेशनल पार्क है और खीर गंगा नेशनल पार्क है। अभी 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला पहला राज्य बन गया है हिमाचल प्रदेश। और अभी हिमाचल प्रदेश ने ए पंचायत पुरस्कार 2020 जीता था। मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना भी हिमाचल प्रदेश में शुरू हुई है। इतना आपको हिमाचल प्रदेश के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की टेबल टेनिस स्टार पौलोमी घटक ने संन्यास की घोषणा की? तो पौलोमी घटक ये अपने देश भारत की टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं और अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं पौलोमी घटक। अभी इन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी है। इन्होंने 2007 के कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। उसके बाद 2010 के कॉमनवेल्थ गेम्स में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था और 2012 में जो एशियन गेम्स हुए थे उसके क्वार्टर फाइनल तक ये पहुंची थी और अब इन्होंने संन्यास की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य को 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित किया गया है? तो अभी असम को अगले 6 महीने के लिए अशांत क्षेत्र घोषित कर दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, असम से रिलेटेड कल भी मैंने एक क्वेश्चन बताया था। अभी कोविड-19 की वजह से इस सेशन के लिए असम ने अपने सिलेबस को 30% तक कम कर दिया है और असम में अभी सबसे लंबा नदी रोप वे बना है। सबसे लंबा नदी रोप वे असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर बना है। अच्छा, ये है मैप में असम। असम की कैपिटल क्या है? दिसपुर। असम के चीफ मिनिस्टर कौन है? सर्बानंद सोनोवाल। और असम के गवर्नर कौन है? जगदीश मुखी। असम में ही रेडियो प्रोग्राम प्रज्ञा शुरू हुआ था। प्रज्ञा ये एक रेडियो प्रोग्राम है, ये अभी असम में शुरू हुआ था। असम की ये हिमा दास और इनको डेंग एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। असम में ही धन्वंतरी योजना शुरू हुई थी और भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ असम में पाया गया। असम में है काजीरंगा नेशनल पार्क, वहीं पे भारत का एकमात्र गोल्डन बाघ पाया गया है। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है? ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में रिपीट होता है, तो आप याद रखिए काजीरंगा नेशनल पार्क है असम में। अच्छा, असम में एक देहिंग पटकई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, उसको अब नेशनल पार्क में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है। असम में ही पोबा रिजर्व फॉरेस्ट भी है, पोबा रिजर्व फॉरेस्ट, इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में अपग्रेड करने की घोषणा की गई है। तो दोनों याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के पूर्व राष्ट्रपति पास्कल लिसोबा का निधन हुआ है? तो पास्कल लिसोबा ये कॉन्गो के पूर्व राष्ट्रपति थे। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो इसके ये पूर्व राष्ट्रपति थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये थे पास्कल लिसोबा। अब ये कॉन्गो के थे, तो ये है मैप में कॉन्गो। कॉन्गो की कैपिटल क्या है? ब्राज़ाविले। कॉन्गो की करेंसी क्या है? मिडिल अफ्रीकन फ्रैंक। और कॉन्गो के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? डेनिस सासाक नूसो। कौन है? डेनिस सासाक नूसो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये एक बुक है, ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरीज, इसको लिखा है सुधा मूर्ति ने। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये है बुक ग्रैंड पेरेंट्स बैग ऑफ स्टोरी और इसको सुधा मूर्ति ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस पॉलिसी लॉन्च की है? तो अभी एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने शगुन गिफ्ट एंड इंश्योरेंस नामक पॉलिसी लॉन्च की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने लॉन्च की है। तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस की स्थापना कब हुई? 2009 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? मुंबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे एमडी एंड सीईओ कौन है? प्रकाश चंद्र कांडपाल। कौन है? प्रकाश चंद्र कांडपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने प्रवासी श्रमिकों के लिए पारगमन घरों का निर्माण करने का फैसला किया है? तो अभी कर्नाटक गवर्नमेंट ने प्रवासी श्रमिकों के लिए पारगमन घरों का निर्माण करने का फैसला किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। पारगमन घर ये प्रवासी श्रमिकों के लिए बनाए जाएंगे जिससे कि प्रवासी श्रमिक इसमें ठहर सकें।
अब कर्नाटक ने घोषणा की है, तो ये है मैप में कर्नाटक। कर्नाटक की कैपिटल क्या है? बेंगलोर। कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर कौन है? बी.एस. येदियुरप्पा। और कर्नाटक के गवर्नर कौन है? बज्जू भाई बाला। अच्छा, कर्नाटक में ही ऑनलाइन कोचिंग प्लेटफॉर्म गेट सेट गो का शुभारंभ हुआ था और कर्नाटक गवर्नमेंट ने छोटे बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस पर बैन भी लगाया था। कर्नाटक में ऐप मित्रा ऐप और मेघ संदेश ऐप लॉन्च हुआ है। कोरोना वाच ऐप भी कर्नाटक में लॉन्च हुआ और कोविड-19 राहत कोष के लिए धन जुटाने के लिए ऑनलाइन शतरंज टूर्नामेंट का आयोजन भी कर्नाटक ने किया। अच्छा, कर्नाटक में एक शहर है हुबली। हुबली में प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू पहला कोरोना वायरस का पेशेंट ठीक हुआ था। पूरे देश में पहला प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू ठीक होने वाला पेशेंट हुबली का ही था। हुबली में दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन रहा है, ये भी याद रखना है। अच्छा, कर्नाटक में अभी बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना शुरू हुई थी। कर्नाटक में ही अभी स्किल कनेक्ट फोरम पोर्टल लॉन्च हुआ है। कर्नाटक में बुखार क्लिनिक की शुरुआत हुई है। कर्नाटक में ही मास्क दिवस भी मनाया गया था। अच्छा, मास्क दिवस कब मनाया गया था? 18 जून को। और कर्नाटक की कौन कौन से नेशनल पार्क इंपोर्टेंट हैं? बांदीपुर नेशनल पार्क, अंसी नेशनल पार्क, नगरहोल नेशनल पार्क, बनरकट्टा नेशनल पार्क और कुद्रेमुखा नेशनल पार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में द मुस्लिम 500 पत्रिका ने किसे मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है? तो पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को एक मैगजीन है द मुस्लिम 500, ये जॉर्डन की मैगजीन है, इसने मैन ऑफ द ईयर से सम्मानित किया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने कोविड-19 से मरने वाले निजी डॉक्टर्स को 50 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करने का निर्णय किया है? तो अभी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने कोविड-19 से मरने वाले प्राइवेट डॉक्टर्स को 50 लाख रुपए का बीमा कवर प्रदान करने का निर्णय लिया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब ये निर्णय महाराष्ट्र का है, तो ये है मैप में महाराष्ट्र। महाराष्ट्र की कैपिटल क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर कौन है? उद्धव ठाकरे। और महाराष्ट्र के गवर्नर कौन है? भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र का जो बॉम्बे हाईकोर्ट है, इसके चीफ जस्टिस हैं दीपंकर दत्ता। महाराष्ट्र में संजय गांधी नेशनल पार्क है, गुगमल नेशनल पार्क है और नबेगांव नेशनल पार्क है। महाराष्ट्र की हिस्ट्री पर बेस्ड एक ये बुक लिखी गई थी, शिवाजी इन साउथ ब्लॉक द अनरिटन हिस्ट्री ऑफ अ प्राउड पीपल, और इसको लिखा था ग्रीस कुबेर ने। ये एक जर्नलिस्ट हैं, ग्रीस कुबेर। अभी महाराष्ट्र में मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करना शुरू हुआ था और ऐसा करने वाला पहला राज्य बन गया है महाराष्ट्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने हाइपर लोकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म सर्किल इंटरनेट को खरीदा है? तो सर्किल इंटरनेट ये एक हाइपर लोकल इंफॉर्मेशन प्लेटफॉर्म है, इसको अब शेयर चैट ने खरीद लिया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। शेयर चैट ये एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, इसको आईआईटी के 3 स्टूडेंट ने मिलकर बनाया था और अब इसी ने सर्किल इंटरनेट को खरीद लिया है। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि हाल ही में भारत के सबसे लंबे नदी रोपवे का उद्घाटन कहां हुआ? तो इसका उद्घाटन हुआ असम में ब्रह्मपुत्र नदी पर, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने एनआरआई एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई भी प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी INDRESHRC इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी।
जब भी आप इसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पे जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।